सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, दिस साइड काइनेटिक। तो आज की वीडियो में मैं ढूंढने वाला हूँ एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर सीएस रैंक। लास्ट वीडियो में मैंने बीआर रैंक के लिए परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया था और उसी के कारण मेरे को लगा कि हाँ, मुझे सीएस के लिए भी एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए। तो मैं फटाफट से उसकी वीडियो ले आया। इस वीडियो में जितने भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो मैंने पर्सनली बनाए हैं, कि कहीं से भी मैंने उठाए नहीं है, किसी के भी देखे नहीं है। जो एकदम परफेक्ट और बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है मैं वही यूज करूंगा, ताकि जो उनमें से भी बेस्ट है वो मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप सभी को बता सकूं। तो इस वीडियो में मैं 5 कॉम्बो ही यूज करूंगा और हर एक कॉम्बो से मैं 5-5 मैचेस खेलूंगा और हम देखेंगे या फिर फाइंड करेंगे कि किससे हमने सबसे ज्यादा बूया करे और किससे सबसे ज्यादा क्लचेस और किल्स कर पाए। तो आओ बिना किसी तरीके के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पहले कॉम्बिनेशन की तरफ मैं लेके चलता हूं। फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सीएस के लिए मैं बीआर वाली वीडियो का ही उठाऊंगा, क्योंकि उसमें जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था हम उसी को देखते हैं कि क्या वो सीएस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अगर आपने अभी तक बीआर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लेना। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में उसका लिंक लगा दूंगा, तो वहां से आप उसको देख लेना। अभी पहले आप सीएस का देख लो। तो ये सेम कॉम्बिनेशन मैं बीआर वाली वीडियो का ही लूंगा, जिसमें हमने यूज करा था तात्सुया, हयातो, कैली एंड लूना। अब बढ़ते हैं इसकी क्लिप की तरफ। इस क्लिप में मैं यहाँ वेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो बंदे होते हैं वो पक्का जिप लाइन यूज करके इस घर के अंदर जरूर आते हैं। तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ पे एक एनिमी बाहर आता है। मैं उसे डीगल से हेड मार के नॉक कर देता हूँ। एक और एनिमी आता है, उसे मैं एक बॉडी मारता हूँ, फिर वो मेरे ऊपर रश करने लगता है, तो मैं उसे बॉडी में नॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करते ही नीचे मेरे को एक और एनिमी दिखता है, सिर्फ मैं उसे 90 की बॉडी मारता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। इसके बाद जिसे मैंने नॉक करा होता है वो वापस रिवाइव हो जाता है, तो मैं बिना किसी देरी के सीधा रश कर देता हूँ। रश करते वक्त वो एनिमी मेरे लेफ्ट में आ जाता है, तो मैं उसे बॉडी मारता हूँ और वो खुद को पैक कर लेता है। उसके बाद दूसरा एनिमी मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो मैं उसे सिर्फ 24 का डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। इसे नॉक करते ही जो पैक वाला एनिमी था वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसे भी मार देता हूँ और इजिली 1v4 क्लच कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखते हैं सेकंड क्लिप। इस क्लिप में मैं नॉक वाले एनिमी को फिनिश करने जाता हूँ, पर ऊपर एक एनिमी उड़ते उड़ते आ रहा होता है। उसे तो मैं 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाता हूँ, तो मैं हील करने लगता हूँ। हील करते ही मैं उसे कूद के वापस से फिनिश कर देता हूँ। वहाँ पे एक और एनिमी आता है, तो मैं उसे भी 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो ओरियन बन जाता है। जैसे ही उसका ओरियन हटता है तो मैं उसे मार के इजिली इस मैच को बूया कर देता हूँ। और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से मैंने टोटल 5 में से 4 मैचेस को बूया करा है। एंड बाकी एज यूजुअल मैं वीडियो के एंड में सारे कॉम्बिनेशन में से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और विद प्रूफ बताऊंगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन क्यों बेस्ट है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ। इस कॉम्बिनेशन में मैं यूज करने वाला हूँ ज़ाइने, लियोन, फोर्ड एंड एंटोनियो। इस कॉम्बिनेशन को मैं इमोर्टल कॉम्बिनेशन भी कहता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको यूज करोगे तो आप मतलब इमोर्टल बन जाओगे। आप ऐसे नहीं समझोगे। आपको क्लिप दिखाता हूँ। इसमें मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, तभी एक एनिमी तात्सुया यूज करके मेरे ऊपर रश करता है। मैं उसे यूएमपी से नॉक कर देता हूँ बॉडी और हेड मार के, और वॉल भी लगा लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद उसका टीममेट भी मेरे ऊपर रश करता है, तो मैं उसे बहुत डैमेज कर देता हूँ और ज़ाइने ऑन करके अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। उसे रिवाइव करते ही मैं रश कर देता हूँ और एक एनिमी को हेड बॉडी मार के नॉक करता हूँ। एक और एनिमी को बॉडी से नॉक कर देता हूँ और उसके बाद जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो एक एनिमी मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। मैं तुरंत उन पर रश करता हूँ, एक एनिमी को वापस से ओनली रेड मार के नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। एंड लास्ट एनिमी को ज़ाइने ऑन करके मैं उसको रश कर देता हूँ और उसे भी इजिली मार के यहाँ पे 1v4 कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखते हैं सेकंड क्लिप। इस क्लिप में मैं ड्रॉप लूट के वापस जा रहा था, तभी एक एनिमी मेरे ऊपर रश कर देता है, तो मैं ज़ाइने ऑन करके उसे डैमेज देता हूँ और वापस घूम के उसे ओनली रेड मार के नॉक कर देता हूँ। इसे फिनिश करते वक्त इसका टीममेट भी मेरे ऊपर रश करता, तो उसे भी मैं इजिली हेड बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। अब इस क्लिप में आपने देखा कि कैसे मेरी हेल्थ खुद ही रिगेन होती जा रही थी ज़ाइने एंड लियोन से, एंड मेरे को मेडिकेट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। इतनी हेल्थ एंड शील्ड होने के कारण आप जल्दी नहीं मरोगे और आप इमोर्टल टाइप फील करोगे। इसलिए मैं इस कॉम्बिनेशन को इमोर्टल कॉम्बिनेशन कहता हूँ, क्योंकि आपकी हेल्थ ही जब इतनी ज्यादा रहेगी, आपकी शील्ड इतनी अच्छी रहेगी, तो आप इजिली नहीं मरोगे और एनिमी कहेगा भाई साहब इसको बोलते हैं। इस कॉम्बो में भी मैंने 5 में से 4 बूया किए थे। अब फटाफट से बढ़ते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की तरफ। थर्ड कॉम्बिनेशन में मैं यूज करने वाला हूँ ओरियन, मिगुएल, डोटा एंड वुल्फ्रा। वह उसकी क्लिप दिखाता हूँ। इस क्लिप में सामने एक बंदा होता है, तो मैं उस पर रश करके उसे इजिली नॉक कर देता हूँ, तो तभी मेरे को लेफ्ट से डैमेज पड़ने लगता है, तो मैं पीछे आके उसे फिनिश कर देता हूँ। उसे फिनिश करते ही सामने एक और एनिमी आ रहा होता है, तो उसे मैं बहुत ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। तो दिमित्री लगा लेता है, तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। एक एनिमी मेरे ऊपर रश करता है, तो मैं जंप करके उसे मारता हूँ, लेकिन वो ओरियन बन जाता है। मैं फटाफट से वॉल लगाता हूँ और उसका ओरियन खत्म होते ही उसे ओनली रेड मार के नॉक कर देता हूँ। उसका टीममेट भी आ जाता है, तो मैं वॉल नहीं लगा पाता, इसलिए मैं फटाफट से ओरियन बन जाता हूँ। थोड़ा पीछे जाके मैं वॉल लगाता हूँ और दूसरे एनिमी को भी ओनली रेड मार के खत्म कर देता हूँ। अगर आपने नोटिस करा हो तो वुल्फ्रा के कारण जो मैंने हेड मारे हैं वो देखो कितने ज्यादा डैमेज दे रहे हैं। इसमें डैमेज दिया उसने 164 का, मतलब आप समझ रहे हो एक AWM से भी ज्यादा उसने डैमेज दिया। अब सेकंड क्लिप देखते हैं। यहाँ ड्रॉप पे नीचे बंदे होते, तो मैं फ्लैश फ्रिज एंड नेट फेंक देता हूँ। लकीली एक एनिमी नॉक पे जाता, तो मैं फटाफट से रश करता हूँ, नॉक वाले एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट में एक 1v2 की सिचुएशन बन जाती है। एक एनिमी को मैं AWM से 164 का डैमेज देता हूँ और दूसरा एनिमी जो मेरे ऊपर एम ले रहा होता है, मैं उसे हेड मार के नॉक कर देता हूँ। इसे नॉक करते ही लास्ट वाला एनिमी मेरे ऊपर रश करने लगता, तो इजिली मैं उसे MP53 से फिनिश कर देता हूँ और
इस मैच को भूया कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं थर्ड क्लिप की तरफ। इस क्लिप में मैं यहाँ घर में होता हूँ, तभी एक एनिमी मेरे ऊपर रश कर देता है। उसे 2 गोली मार के मैं नॉक कर देता हूँ और हील करने के बाद इसे फिनिश भी कर देता हूँ। और यहाँ से जा रहता हूँ, तभी मेरे को राइट से एक एनिमी डैमेज देता है, तो मैं ओरियन बन जाता हूँ और उस एनिमी का वेट करने लगता हूँ। जैसे ही वो एनिमी ओपन में आता है उसे मैं इजीली हेड मार के नॉक कर देता हूँ। एंड लास्ट वाले एनिमी पे भी रश करके मैं उसे हेड मार देता हूँ और उसे भी इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब फोर्थ क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ जोटा एंड ओरियन का यूज करके मैंने कैसे 1v3 किया। अब सामने एक एनिमी होता है तो मैं उसे बॉडी मारता हूँ और बाहर की तरफ आ जाता हूँ, तभी एक एनिमी आ जाता है तो उसे मैं बॉडी मारता हूँ पर वो नॉक नहीं होता, तो मैं वापस से उसे हेड और बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन एक और एनिमी साइड लेकर मेरे पीछे आ जाता है, मैं फटाफट से ओरियन बन जाता हूँ और गैप मेंटेन करता हूँ। गैप मेंटेन होते ही मैं उसे बॉडी हेड मार के नॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपने टीममेट को ओरियन बन के रिवाइव करने लगता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि जिस एनिमी को मैंने नॉक करा था वो रिवाइव हो जाता है, तो मैं वापस से उसे नॉक करता हूँ एंड रिवाइव करने वाले को भी हेड मारता हूँ। उसके पास एम्पास होती है तो मैं ओरियन बन जाता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। एंड लास्ट वाले एनिमी को मेरा टीममेट मार देता है। इससे आपने देखा कि मैंने कितना इजीली वहां पे 1v3 करा। इस कॉम्बो को यूज करके मैंने टोटल 5 में से 3 बुया करे हैं। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन प्लेयर के लिए बहुत अच्छा है जो हेड मारते हैं, मतलब जो अच्छे हेड मारते हैं। अच्छे हेड मारने से मेरे को एक और चीज याद आई है, आप सभी का हेडशॉट रेट कितना है एक बार कमेंट में जरूर बताना, और जिसका भी सबसे ज्यादा हेडशॉट रेट होगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। लास्ट वीडियो का जो शाउट आउट थे वो जाता है HR आर्मी भाई को, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट गेस किया था। 5 मैचेस में से 5 बुया हुए थे। अब बढ़ते हैं फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने उनके लिए बनाया जिनकी एक्यूरेसी में थोड़ी दिक्कत है और गोलियां रिकॉइल बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसे यूज करने के बाद आपकी SMG और शॉटगन जो चिपकेगी ना, आप कहोगे वाह यार क्या तो चिपक रही है। आप मेरे को कमेंट में आके थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि इसे यूज करने के बाद ना आपकी एक्यूरेसी डबल हो जाती है। अब फटाफट से दिखाता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपने यूज करने हैं। इसमें मैं यूज करूंगा तात्सुया, वुल्फ्रा, लूना एंड डीपी। अब आओ फटाफट से इसकी क्लिप्स भी दिखा देता हूँ। इस क्लिप में मैं एक एनिमी को G1 से नॉक करता हूँ और यहाँ पे आके हील लेता हूँ। यहाँ खड़ा होता हूँ, सामने मेरे को एनिमी दिखता है तो उसे मैं ओनली रेड मार के नॉक करता हूँ। तभी एक बंदा हुकॉन्ग बनाता हूँ, उसे भी मैं हेड मार के खत्म कर देता हूँ। फटाफट से सेकंड क्लिप देखते हैं। अब इस क्लिप में मैं देखो एक बंदे को जिपलाइन से आता है तो मैं उसे इजिली M1887 से अच्छा खासा हेड मार के नॉक कर देता हूँ और वहां लगा लेता हूँ। उसके बाद एक और एनिमी वहाँ पे जिपलाइन यूज करके आता है, उसे भी मैं एक गोली में इजिली मार देता हूँ क्योंकि उसमें हेड लगा था। अब एक और एनिमी को मैं बॉडी मारता हूँ लेकिन वो पैक कर लेता हूँ और मैं तोड़ने की मेहनत भी नहीं करता क्योंकि नायरी वाली ग्लू बॉल होती है। अब बढ़ते हैं इसकी थर्ड क्लिप की ओर। सामने एक एनिमी को मेरा टीममेट डैमेज देता है तो मैं फटाफट से रश करता हूँ, उसे नॉक कर देता हूँ, उससे फिनिश करता हूँ, हील करने लगता हूँ। एक एनिमी मेरे टीममेट को नॉक करता है तो मैं जंप करके उसे नॉक कर देता हूँ एंड उसे फिनिश भी कर देता हूँ। एंड जो लास्ट वाला एनिमी होता है वो मेरे ऊपर रश करता है तो उसे भी मैं इजीली मार देता हूँ। आपने इसमें देखो मेरी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा हाई हो गई है। मैं बॉडी मार रहा हूँ तो वो बॉडी पे चिपक रही है, अच्छे से चिपक रही है, रिकॉइल नहीं हो रही है एक भी गोली। एंड ट्रस्ट में इसको मुझसे बहुत अच्छे हेड लगते हैं, बस आपको एक बार हेड की तरफ ड्रैग करना है। वो एम जब चिपकेगा तो सिर्फ ओनली रेड चिपकेगा। इस कॉम्बिनेशन को यूज करके मैंने 5 में से टोटल 3 बुया करे हैं। अभी आओ लास्ट कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको मैंने फुली परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जो जो चीजें होनी चाहिए मैंने वो सारी इसके अंदर डाल दी है, अपनी पूरी रिसर्च इसके अंदर डाल दी है। अब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो फटाफट से हम वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर होनी चाहिए प्रॉपर मूवमेंट, एक उसके अंदर हाई डैमेज भी होना चाहिए, थर्डली उसके अंदर हेडशॉट रेट भी होना चाहिए कि बंदा हेड ही नहीं मार पा रहा है, हेड का डैमेज ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा। एंड फोर्थ कि आप जब बुरी सिचुएशन में हो जाओ, बैड सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको इस चीज में ही बचा है। तो फर्स्ट चीज को पूरी करने के लिए जो था प्रॉपर मूवमेंट, उसके लिए मैंने डाल दिया इसके अंदर कैली। सेकंड चीज के लिए मैंने यूज किया हयातो, क्योंकि आपको पता है हयातो कितना ज्यादा डैमेज देता है अगर एनिमी आपको थोड़ा सा डैमेज दे देता है। थर्ड हाई हेडशॉट रेट के लिए मैंने वुल्फ्रा डाला है। हेडशॉट रेट से मेरा मतलब ये है कि जब आप हेडशॉट मारो ना तो हेडशॉट का डैमेज थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर 10-15 के हेड मार रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड लास्टली फोर्थ चीज की बैड सिचुएशन में आपको बचा है तो उसके लिए मैंने डाल दिया तात्सुया, क्योंकि आपको तात्सुया बहुत ज्यादा सिचुएशन में काम आएगा। जब आप कहीं फंस जाओ आप फटाफट से तात्सुया यूज करके भाग सकते हो। इन सब के कारण मैंने इस कॉम्बो में ये 4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन डाले हैं। और फटाफट से मैं इसकी क्लिप्स दिखाता हूँ आपको और दिखाता हूँ क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, मेरी रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। फर्स्ट क्लिप में मैं यहाँ से जंप करता हूँ और एक एनिमी को बहुत इजीली नॉक कर देता हूँ। फटाफट से पीछे भाग और इसे यूज करके मूवमेंट स्पीड बढ़ा लेता हूँ। विंडो से एक एनिमी दिखता है अंदर जाते हुए तो मैं उसे भी इजीली नॉक कर देता हूँ और ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि सिर्फ 2 एनिमी बचे हैं तो मैं वापस से खिड़की से जंप करता हूँ और एक एनिमी को बहुत डैमेज देता हूँ और फिर उसे नॉक भी कर देता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरे सामने एक बंदा रिवाइव कर रहा होता है तो मैं उसे बॉडी और हेड मार के उन दोनों को मार के इजीली 1v4 क्लच यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। अब सेकंड क्लिप देखते हैं। इसमें मैं यहाँ से नेड करता हूँ पर कोई डैमेज नहीं आता तो इसलिए मैं फटाफट से रश कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि जो एनिमी हो तो घर के अंदर है, तो मैं बिना किसी देरी के घर के अंदर घुसता हूँ और रश करके उसे नॉक कर देता हूँ। सामने एक और एनिमी मेरे को दिखता है तो मैं उसे थोड़ा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ। एक और एनिमी को मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ। अब इसके बाद मैं फटाफट से रश कर देता हूँ। एक एनिमी मेरे को वापस से ऊपर में दिखता है तो उसे 2 गोली मार के मैं फटाफट से नॉक करता हूँ। अब लास्ट एनिमी बचा तो मैं अंदर से जाके खिड़की से जंप करता हूँ और यहाँ पे इसे 1 टाइम मारने की कोशिश करता हूँ। पहली गोली
गोली मिस हो जाती है, पर जो दूसरी गोली होती है उसके सीधा हेड पे लगती है और वो मर जाता है। अब देखते हैं थर्ड क्लिप। मैं यहाँ से जंप करके जा रहा था, तभी मेरे सामने एक एनिमी आता है, तो मैं उसे ओनली रेड मार के नॉक कर देता हूँ। वॉल लगा लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि एक और एनिमी मेरे को पीछे दिखता है, उसे भी मैं हेड और बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। अब सिर्फ लास्ट एनिमी बचा जो मेरे टीममेट को नॉक कर रहा था, तो मैं फटाफट से रश करता हूँ, थोड़ा डैमेज देता हूँ और फाइनली सीधा उस पर घुस के उसे इजिली मार देता हूँ। एंड मेरी रिसर्च आपको पता है कितनी ज्यादा अच्छी होती है, तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद आप गैस कर ही सकते हो कि मैंने इसमें भी 5 में से 5 बुया करे हैं और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने 5 में से 5 बुया करे हैं, जिसके कारण मैं तो इसको अप्रूव कर देता हूँ। आप सभी एक बार इसको जरूर यूज करना और मेरे को कमेंट में बताना कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फाइनली आज की वीडियो का हमें बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मिल ही चुका है, जिसमें हम यूज कर रहे थे तात्सुया, हयातो, कैली एंड वुल्फ्रा। देखने में लग नहीं रहा था कि इतना ज्यादा यूजफुल होगा, पर ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल निकला। इस वीडियो की सेकंड बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ, वो था हमारा ज़ाइने, फोर्ड, एंटोनियो एंड लियोन। इस कॉम्बिनेशन को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये ना ऐसे ही मैं इसको इमोर्टल नहीं कह रहा हूँ, बहुत पावरफुल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा ना कि आप एनीमे घुस घुस के उसको मार दोगे। एंड अगर अभी तक आपने मेरी बीआर वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने बीआर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ढूंढा, तो राइट में मैं लिख दे देता हूँ, उसे भी आप जाके फटाफट से चेकआउट कर सकते हैं। आज वीडियो बस इतने, मिलता हूँ ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।